नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव न्यूज़ हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। बिहार की राजनीति अभी गर्म है। जी हाँ, नीतीश कुमार की नाराज़गी का सीट शेयरिंग कनेक्शन समझिए। पूरा गणित क्या है। जेडीयू के लिए लगाया है गजब का दिमाग। नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराज़गी की बात इनकार करने के बाद भी बरकरार है। लालू यादव ने नीतीश के लिए दरवाज़ा खुला रहने की बात कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। बिहार में बीते 20 दिनों से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। इसी बीच कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जिससे बड़े उलटफेर की आशंका लोग जताने लगे हैं। इस बीच बिहार में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाज़ा खोले रखने की बात 9 वर्ष के पहले ही दिन कहकर सबको चौंका दिया। लालू के ऑफर को लेकर बाद में उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी कि ऐसी बात नहीं है। अब इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को रखने पर तालाबंदी हो चुकी है। लालू यादव ने 18 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आशंकाओं और कयासों को और हवा दे दी है। यह सब तब हो रहा है जब नीतीश ने एनडीए में ही बने रहने की प्रतिबद्धता कई बार दोहराई है। शनिवार को भी उन्होंने गोपालगंज में साफ साफ कहा कि वे पिछली गलती अब नहीं करेंगे। बीते साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर की 16 तारीख को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने या फिर महाराष्ट्र की तरह कोई भी फेस नहीं होगा का जवाब दिया है। शाह शायद सवाल का मकसद समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने साफ कहा, देखो भाई, आप कितना भी चाहो एनडीए में दरारें नहीं होने वाली है। देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन करता हूँ। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। इस तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद तय होगा, उसे आपको बता दिया जाएगा। नीतीश कुमार चूँकि उसके बाद कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, इसीलिए उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया। इससे कयास लगने लगे कि अमित शाह के बयान से वे नाराज हैं। संयोग से अस्वस्थता के कारण उन दिनों बिहार में चल रहे मेगा इवेंट बिहार कनेक्ट में भी नीतीश नहीं पहुंचे। लोगों से 2 दिन तक मिलना जुलना बंद कर दिए। उनके अस्वस्थ होने की जानकारी भी आधिकारिक तौर पर नहीं आई। मीडिया ने सूत्रों के सहारे यह जानकारी सार्वजनिक की। 2 दिनों की अस्वस्थता के बाद जब वे प्रगति यात्रा पर निकले, तब लोगों को पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर पता चला कि वे स्वस्थ हैं। इस बीच वे 2 दिनों की यात्रा पर दिल्ली गए, पर 1 दिन बाद ही लौट आए। शोर मचा कि वे पीएम मोदी से भी मिलेंगे, जेपी नड्डा से भी मिलने की खबरें चली, पर वे किसी से नहीं मिले, सिवा दिवंगत भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों के, जहां वे उन्हें शोक जताने पहुंचे थे। नीतीश कुमार की मीडिया से दूरी उनकी चुप्पी मान ली गई। टीवी चैनल के कार्यक्रम से दिल्ली दौरा तक में उनकी नाराज़गी तलाशी गई। इधर लालू यादव दरवाज़ा खोले रखने वाले बयान को भी नीतीश की पिछली गलती से जोड़ा जाने लगा, जिससे वे कई बार अपने अंदाज में इनकार कर चुके हैं। अमित शाह के कार्यक्रम और मनोहर खट्टर को भी बिहार का प्रभारी बनाए जाने को भी भाजपा जेडीयू के बीच बढ़ती दूरी से जोड़ दिया गया। और तो और आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाए जाने को भी भाजपा की बिहार के लिए रणनीतिक चाल माना जाने लगा। जेडीयू के अंदर खाने की खबर है कि उसे विधानसभा चुनाव में 122 सीटें चाहिए। भाजपा को 121 सीटें देकर बिहार में जेडीयू उसे छोटा भाई बनाए रखना चाहती है। लोकसभा वाला फार्मूला जेडीयू लागू करना चाहती है, जिसमें एक
सीट अधिक लेकर भाजपा पहली बार बिहार में बड़ा भाई बन गई थी। नीतीश ने अपने अपमान का यह घूंट इसलिए पी लिया था कि भाजपा की ही मदद से वे सीएम हैं। दूसरा कारण भी था, वे विधानसभा में बराबरी पर भी तैयार हो जाते, पर भाजपा से उन्हें और भी अधिक सीट लड़ना है। आप आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे होगा। असल खेल यही है। जेडीयू ने एक फार्मूला ऐसा तैयार किया है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को अपने हिस्से से सीटें देने की सोची है। मांझी के अभी 4 विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा शून्य पर हैं। जेडीयू उन्हें 10 सीटों के भीतर ही सिमटा लेगा। चिराग पासवान से निपटने की जिम्मेदारी जेडीयू ने भाजपा को दे दी है। तर्क है कि पिछली बार चिराग से जेडीयू की अनबन हो गई थी। जेडीयू को यह भी अंदाजा है कि चिराग ज़्यादा सीटें मांगेंगे। चिराग पासवान बिहार की राजनीति करने की अपनी इच्छा का इजहार भी कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए। चिराग कम से कम 30-40 सीटें तो मांगेंगे ही। ऐसे में भाजपा की सीटें अपने आप घट जाएगी। दूसरी ओर मांझी और कुशवाहा को 8-10 सीटों में निपटाकर जेडीयू अकेले 110-115 सीटों पर लड़ना चाहती है। ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र एपिसोड की पुनरावृत्ति का खतरा ही खत्म हो जाएगा। चिराग को भाजपा एक सीमा तक समझा सकती है। चिराग अपना अस्तित्व खतरे में डालना कतई नहीं चाहेंगे। वे तो विस्तार के मूड में हैं। अगर उन्होंने बंजर पड़ी झारखंड में एक सीट सियासी ज़मीन बना ली। बिहार तो उनका पैतृक राज्य है। लाइव न्यूज़ हमारे इस चैनल को आपकी मदद की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।